श्री गुरु चरणन नमन करूं, कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कृपा प्रताप से पूर्ण हो सब काम। गुरुमूर्ति के ध्यान से कटे कोटि अपराध। धारे हृदय ऋषि मुनि साधुन प्रीति अगाध। धारे हृदय ऋषि मुनि साधुन प्रीति अगाध। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु प्रेम के दाता है। जो भी दृढ़ निष्ठा रख कर के उनसे नाता जोड़ लेता है, उन्हें प्रेम की डोरी से बांध लेता है, तो वो निश्चय ही उसके प्रेम बंधन में बंधकर दौड़े चले आते हैं। प्रेम भक्ति की बातें तो बहुत ही निराली होती हैं, जिन्हें केवल प्रेमी और प्रियतम ही जान सकते हैं। प्रेम में ना तो कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच का भेदभाव होता। प्रेम में किसी प्रकार की दुख तकलीफ का भी आभास नहीं होता। प्रेम की लीलाएं अनोखी होती। प्रेम के भूखे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक कभी गरीब धन्ना जाट की गौवें चराते हैं, कभी भिलने के जूठे बेरों का भोग लगाते हैं, कभी सैन नाई का रूप धारण करके उसके सभी कार्य करते हैं, और कभी अर्जुन के रथवान बनते हैं। इतिहास ऐसे अनेक प्रमाणों से भरा हुआ है, जब प्रेमियों ने अपनी दृढ़ निष्ठा से भगवान को विवश कर दिया, उनकी पुकार सुनने के लिए। भगवान की चाहत में है जिसने खुद को मिटाया, मुक्ति का द्वार उसने खुला हुआ पाया। रिद्धियाँ सिद्धियाँ हर वक्त करें उस पर दया, जिस बसर ने मालिक को है अपना मीत बनाया। कहते हैं कि एक व्यक्ति पक्षियों को पकड़ने का धंधा करता था, लेकिन वो संतों का सेवक भी था। संयोगवश 3-4 दिन तक उसके जाल में कोई भी पंछी नहीं फंसा। एक संत जी के चरणों में जाकर के उसने मन ही मन संकल्प किया, आज यदि कुछ पंछी फंस जाएं तो उनमें से एक पंछी वो संत जी को भेंट कर देगा। कुदरती तौर पर उस दिन उसके जाल में कितने ही पक्षी आकर के फंस गए। ये सब संत जी की कृपा समझकर वो उनमें से एक पक्षी संत जी के चरणों में भेंट करने के लिए ले गया। संत जी ने उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा देखी और उससे कहा, यदि मुझे पक्षी दे करके खुश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पक्षी का रूप, रंग और आकार बताता हूँ और एक छोटा सा मंत्र भी देता हूँ। इस मंत्र का अभ्यास करते रहने से उस रंग रूप आकार का पक्षी जब तुम्हारे जाल में आकर फंस जाए, तब तुम उसे लेकर के मेरे पास आना। मैं आशीर्वादों से तुम्हारा दामन भर दूंगा, तुम सदा सुखी और खुशहाल रहोगे। वो शिकारी बहुत खुश हुआ। संत जी ने जो उसे मंत्र बताया था, वो बड़ी लगन और बड़े उत्साह से उसका दिन रात अभ्यास करने लगा। संत जी ने उसे पक्षी के रूप में भगवान का ही ध्यान बतलाया था। उसे यही बताया था कि उसका रंग सांवला होगा, पंख पीले रंग के होंगे और चोटी मुकुट की तरह होगी। उसने प्रण कर लिया कि जब तक मन की मुराद पूरी नहीं होगी तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। 2-4 दिन तक बिल्कुल भूखा प्यासा रहा तो अवस्था क्षीण हो गई। भगवान ने जब देखा कि ये दृढ़ निश्चय करके आस लगाकर बैठा है, तो झट से पक्षी का रूप धारण करके उसके आगे आकर के उड़ने लगे। वो तन्मय हो जिस रूप का ध्यान कर रहा था और उन्हें सम्मुख पा करके पूरी शक्ति से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। उनको हल्के कपड़े से बांधकर संत जी के पास ले आया। संत जी भगवान को बंधा देखकर मन ही मन हंसने लगे। वह उसकी महिमा गाते हुए प्रसन्न मन से कहने लगे कि धन्य है आप प्रभु, जिनके स्मरण मात्र से जीव के लाखों बंधन कट जाते हैं। वे प्रभु
प्रेमियों के प्रेम बंधन में किस प्रकार से बंध जाते हैं। संत जी ने उस शिकारी को कहा, इस पक्षी को आज़ाद कर दो। शिकारी बोला कि मैंने पहले ही इसे बहुत पुरुषार्थ करके पकड़ा है, फिर दोबारा तो ये हाथ आने वाला नहीं है, इसीलिए इसे मैं कैसे मुक्त कर दूं। संत जी प्रेम विभोर होकर के कहने लगे, सूत जाल फंसा नहीं, फंसा प्रेम के जाल, प्रेम तुम्हारा देखकर फंसा है नंदलाल। अरे भोले प्राणी, जिसे तुम एक साधारण पक्षी समझ रहे हो, वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिन्होंने तुम्हारे प्रेमवश ये रूप धारण किया। संत जी की विनती पर भगवान ने अपने असली रूप में प्रकट होकर के उन्हें अपने दर्शनों से निहाल कर दिया। ऐसी अनोखी दात किसी भाग्यशाली गुरुमुख को ही प्राप्त होती है, जिनकी वृत्तियाँ इस संसार से हट करके मालिक के वचनों के अनुरूप चलती हैं। वे अपने विश्वास के बल पर परमात्मा को भी पा जाते हैं। जिनका मन सांसारिक विषयों में उलझा हुआ है, वे इस लाभ से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा ही एक बार एक मनमुख व्यक्ति किसी संत जी के पास गया और उनसे विनती करने लगा कि महाराज, मुझे एक कुआं खुदवाना है, कृपा करके आप ही उसके लिए एक उपयुक्त स्थान बताने का कष्ट करें। संत जी ने एक जगह पर निशान लगाकर उसे फरमाया कि इस जगह पर खोदने से तुम्हें 20 फुट पर ही पानी मिल जाने की संभावना है। संत जी के कहने पर उसने वहाँ खुदाई आरंभ कर दी। अभी कोई 10 फुट की ही खुदाई हुई होगी कि कुछ लोगों ने उसे आकर के कहा, अरे भाई, देखते नहीं हो कि ये बंजर भूमि है, यहाँ से तो व्यर्थ ही पाने की आस लगा के रखे हो। वह व्यक्ति तो था ही मनमुख, संतों के वचनों पर विश्वास न करके उन लोगों के कहने पर दूसरी जगह कुआं खोदने लग गया। वहाँ भी अभी कुछ ही गहराई पर पहुँचा था कि लोगों के कहने पर पुनः उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर खुदाई आरंभ कर दी। यूं करते कराते 5-6 जगह को उसने खोद डाली, लेकिन एक बूंद भी पानी की उसे प्राप्त नहीं हुई। आखिरकार निराश होकर के वो संत जी के पास आया और कहने लगा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि 20 फुट पर ही पानी मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो 60 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला। संत जी ने कहा कि हमें वो स्थान दिखलाओ जहाँ तुमने 60 फुट की खुदाई की है। वो संत जी को लेकर के उस स्थान पे गया। संत जी ने देखा कि जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं। फरमाया कि हमने तुम्हें फला जगह पर एक गड्ढा खोदने को कहा था, न कि जगह जगह पर। तुमने संतों के वचनों पर विश्वास न करके लोगों के कहने पर परिश्रम तो किया, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिली। तो ये हाल होता है चंचल चित्त वालों का। वे मन के धोखे में आकर के अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं और उनके हाथ पल्ले भी कुछ नहीं लगता। संतों के वचनों पर दृढ़ निष्ठा जो करता है, उसी का ही कल्याण होता है। इस जीवन में भी वो सुखपूर्वक रहता है और अपना परलोक भी संवार लेता है, महापुरुषों की प्रसन्नता का भी पात्र बनता है।